इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक्सेल में शुरुआत कैसे करें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि वर्कबुक, वर्कशीट, रोज़, कॉलम एंड सेल्स, और लास्ट में हम जानेंगे कि रिबन क्या है और रिबन में अलग अलग टैब्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करना। इसके लिए एक्सेल का आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ये पहले से इंस्टॉल है तो आप एक्सेल को 3 मेथड से ओपन कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर एक्सेल सर्च करके उस पर क्लिक करेंगे। दूसरा, सर्च टूल का यूज़ करके एक्सेल सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तीसरा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक वर्कशीट ओपन करेगा। एक्सेल के ओपन होने के बाद एक विंडो दिखेगी जिसमें आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे और नीचे की तरफ एक टैब दिख रहा है जिस पे लिखा है शीट 1। आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करके और शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब आप शीट 2 और शीट 3 भी देख सकते हैं। ऐसा मानिए जैसे यह विंडो आपकी नोटबुक है और शीट्स उस नोटबुक के पेज। ये विंडो एक्सेल वर्कबुक कहलाती है और हर शीट वर्कशीट कहलाती है। तो एक्सेल की टर्म में आपकी नोटबुक वर्कबुक के समान है और नोटबुक का पेज वर्कशीट के समान है। अगर आप एक्सेल को दोबारा ओपन करेंगे, यह एक और वर्कशीट ओपन कर देगा। आप एक्सेल में एक साथ कई वर्कबुक्स पर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 2 वर्कबुक्स एक्टिव हैं और मैं दोनों में साथ साथ काम कर सकता हूँ। आइए सारे एलिमेंट्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें हम इस विंडो में देख सकते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स को देखकर घबराएं ना। एक बार आप एक्सेल पर काम करना शुरू कर देंगे तो ये खुद समझ आ जाएगा। तो स्क्रीन का काफ़ी हिस्सा इन छोटे डिब्बों से घिरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बॉक्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों से बने हैं। वर्टिकल पाथ को कॉलम कहते हैं और हर कॉलम का एक अल्फ़ाबेट नाम होता है। अगर मैं लेटर बी पर क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम बी हाईलाइट हो जाता है। एक वर्कबुक में ऐसे 16,384 कॉलम्स होते हैं। हालांकि हमें इन नंबर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने कॉलम्स होते हैं हमारी वर्कशीट में। इसी तरह हॉरिजॉन्टल पाथ को रो कहते हैं और ये नंबर्स से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं 2 पर क्लिक करता हूँ तो सेकंड रो हाईलाइट हो जाती है। एक वर्कशीट में 10 लाख से ज़्यादा रोज़ होती हैं। जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहाँ एक रेक्टेंगल बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। तो कॉलम 1 और रो 1 एक सेल बनाते हैं जिसे A1 कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कुल 16,384 कॉलम होते हैं और हमारे पास 10,48,576 रोज़ होती हैं। तो क्या आप इस वर्कशीट में सेल्स की संख्या कितनी है निकाल सकते हैं? और अगर इस वर्कबुक में मेरे पास 3 शीट्स हैं तो मेरी वर्कबुक में टोटल कितने सेल्स हैं? मैं इसका आंसर अगली वीडियो में आपको शो करूँगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। ये जो एरिया है इसको रिबन कहते हैं। रिबन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि इन सभी टैब्स का गठन करता है और इसमें दिखाई देने वाले सारे ऑप्शंस। अगर आप इन टैब्स में इन ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते तो आप रिबन को इस बटन की सहायता से बंद कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी फाइल पर काम कर रहे होते हैं तो मैं इन टैब्स को खुला रखना पसंद करता हूँ। याद रखिएगा, इस फाइल बटन के अलावा बाकी सारे टैब्स हैं। फाइल बटन की कुछ अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इन टैब्स का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी टैब्स में सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहला टैब होम टैब है। शायद आपके बहुत से समय में होम टैब सिलेक्ट हुआ रहेगा। ये टैब बेसिक कीबोर्ड कमांड्स रखता है जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग कमांड्स, स्टाइलिंग कमांड्स
और रोज़ कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करने की कमांड्स। दूसरा टैब इंसर्ट टैब कहलाता है। हम इस टैब का इस्तेमाल अपनी वर्कशीट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए करते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि टेबल, डायग्राम, चार्ट, सिंबल आदि। पेज लेआउट ऐसी कमांड्स रखता है जो आपकी सारी वर्कशीट पर असर डालती है, और कुछ प्रिंटिंग ऑप्शंस भी इसमें होते हैं। फोर्थ टैब फार्मूला टैब है, जो कि फार्मूला, सेल का नाम, XY फार्मूला, ऑडिटिंग टूल्स आदि डालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला टैब डेटा टैब है, जहां हमें डेटा से रिलेटेड कमांड्स दिखाई देती हैं, जैसे डेटा वैलिडेशन, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और एडवांस एनालिसिस टूल्स। फिर आता है रिव्यू टैब, जो कि हमारे वर्कशीट के कंटेंट को रिव्यू करने जैसे स्पेल चेकिंग, ट्रांसलेट वर्ड्स और कमेंट्स ऐड करने में मदद करता है। आखिरी टैब व्यू टैब है, जो कि विभिन्न पहलू रखता है कि शीट को कैसे देखा जाता है। उदाहरण के लिए वर्कशीट के अंदर जूमिंग और फ्रीजिंग पेन्स। तो इसको एक्सप्लेन करते समय मैंने एक्सेल की कई टर्म्स का यूज़ किया, और आप अभी इन टर्म्स का मतलब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम एक एक करके इन फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर ऑप्शन क्या क्या काम करता है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भरोसा रखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इन सभी को कैसे यूज़ किया जाता है तो आपको पता चलेगा कि एक्सेल काफ़ी सिंपल और पावरफुल है, इसीलिए बिजनेसेस में काफ़ी पॉपुलर है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा और फॉर्मूला को इन सेल्स में कैसे डालें।